सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का ये वीडियो हमारा होने वाला है कि बाइक कौन सी लेनी चाहिए। तो हाँ दोस्तों, हमें अभी बाइक लेना है और वो बाइक लेना फिक्स हो गया है। तो बाइक ले तो कौन सी ले, ये बात सबके मन में आती है। तो इसी की वजह से हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कुछ बाइक्स के नाम और उसके कुछ छोटे मोटे फीचर्स। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम बाइक्स में मेंटेन करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, कंसिडर करेंगे प्राइस पहली बात, दूसरी बात माइलेज, तीसरी बात होगी उसकी सीसी और टॉप स्पीड। ये चार चीजें हम सिर्फ देखने वाले हैं, ज़्यादा कुछ डिटेल्स में नहीं जाने वाले। और इस बाइक की जो हम प्राइस बताने वाले हैं वो सारे बाइक्स की टॉप मॉडल की प्राइस होने वाली है। हम नीचे वाले मॉडल्स की प्राइस यहाँ पर नहीं लेने वाले, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, सीधा टॉप वाले मॉडल की ही कंसिडर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहली। तो हमारी पहली बाइक होने वाली है रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350। तो अगर इस बाइक की बात करें तो ये बाइक का रोला बहुत कड़क है, एक नंबर रोला। बट ये बाइक की प्राइस जो है 2.7 लैक्स के अप्रोक्स जाती है, मतलब 2,70,000 के आसपास इस बाइक की प्राइस जाती है, जो बहुत ज़्यादा महंगी है। क्योंकि हमारा बजट सिर्फ 2.5 लैक्स है, 2.5 लाख का बजट है, तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है। तो ये हम कंसिडर नहीं कर सकते, तो प्राइस का पॉइंट हम इस बाइक को नहीं देने वाले। तो सेकेंड बात आती है माइलेज की। तो इसका माइलेज 35 किलोमीटर का है, जो कंपनी क्लेम करती है। तो ये भी कम है, बाइक लेने के बाद जेब पे भारी परवड़ी भी नहीं होती। तो ये दो पॉइंट हम उसको नहीं दे सकती, सॉरी गाइस। तीसरी बात आती है सीसी की। तो 350 सीसी है, बहुत ज्यादा सीसी है, पावर बहुत ज्यादा है। ये पॉइंट इसको देना तो बनता है, क्योंकि एक नंबर को बाइक है इसके पावर में, खतरनाक। और फिर इसकी टॉप स्पीड जो है 120 से 130 के आसपास है। ये जो है ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, ठीक है, कम कह सकते हैं। बाकी सारी बाइक्स से ये कम है, तो इसका पॉइंट पे हम इसको नहीं देने वाले। तो रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350 को मिला है 1 पॉइंट सीसी का। माफ़ कीजिएगा रॉयल इनफील्ड के चाहने वालों, लेकिन ये सिर्फ हमारे बजट के ऊपर और हमारे मेरे कंसिडर के ऊपर है, दिल पे ना लगाए, माफ। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बाइक की ओर। तो अगली बाइक है यामाहा की MT-15 वर्जन 2। तो ये बाइक दोस्तों, अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये बहुत सस्ती पड़ रही है। मेरे ख्याल से सारी बाइकों में सबसे कम प्राइस इसी की है, 2.08 लाख रुपीज, 2,08,000 रुपए ऑन रोड इन नासिक। तो इस प्राइस तो बहुत ज्यादा कम है, तो ये पॉइंट इसको जरूर जाता है। आगे जाने के बाद इसका माइलेज की बात करें तो माइलेज कंपनी क्या क्लेम करती है, माइलेज कंपनी क्लेम करती है 48 का। माइलेज बहुत अच्छा है, एकदम टॉप का माइलेज ये निकाल के देती है। तो ये पॉइंट भी इसको जाता है, इसको मिल गए 2 पॉइंट। तीसरे पॉइंट आता है सीसी का। ये सिर्फ 150 सीसी की ही बाइक है, मतलब 155 सीसी। तो अगर इसकी सीसी का पॉइंट हम इसको ना दें और आगे बढ़े टॉप स्पीड के बारे में, तो ये 150 प्लस जाती है। बहुत ही अच्छी टॉप स्पीड ये पकड़ती है, 150 सीसी, और उसी की टॉप स्पीड ये पकड़ती है, मतलब ये बाइक बहुत अच्छी है। पर ये 4 पॉइंट अगर हम इसको देंगे, इसकी बिल्ड क्वालिटी की वजह से 1 पॉइंट हमें माइनस करना पड़ेगा। बिल्ड क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा खराब कह सकते हैं बाकी सारी बाइक्स के मुकाबले, तो इसी वजह से इसको 3 ही पॉइंट देते हैं। तो ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे की बाइक हमारे है ड्यूक 250, KTM ड्यूक 250। तो अगर इस बाइक की बात करें तो ये बाइक हमारे प्राइस आती है 2.63 लैक्स, मतलब 2,63,000 करोड़ में। सॉरी 2,63,000 में आती है। तो ये बाइक जो 2,63,000 में आती है, ये भी हमारे बजट के ऊपर है, क्योंकि हमारा बजट कम है।
हमारा कम है। आपका अगर होगा ज़्यादा बजट तो आप ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन हमारा बजट कम होने की वजह से ये पॉइंट हम इसको नहीं देंगे। दूसरा पॉइंट आता है माइलेज का, तो इसको माइलेज बहुत कम है। जितनी हमने 5 बाइक्स की लिस्ट बनाई है ना, सबसे कम इसमें माइलेज सिर्फ 32 का माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है, और ये देगी कितना ये तो हमारी राइडिंग पर ही डिपेंड करता है। तो कम ये माइलेज का भी पॉइंट हम इसको नहीं दे सकते। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद बात आती है इसकी सीसी की। तो ये 250 सीसी की बाइक है, तो सीसी अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन ये इसकी टॉप स्पीड जो मैंने देखा है वो 150 प्लस ही जाती है, 150 प्लस, ज़्यादा मैंने नहीं देखा। अगर जाती होगी ज़्यादा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, बताना ना भूले। तो 150 सीसी मतलब 150 सीसी की जो बाइक है वो 150 जा रही है, और ये 250 सीसी की 250 सीसी की होने के बावजूद सिर्फ 150 प्लस जा रही है, तो इसका ये पॉइंट माइनस होता है। तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट देना चाहेंगे सीसी का, बस। उसके आगे बढ़ते हैं, आगे आती है यामाहा R15M। इस बाइक की अगर हम प्राइस की बात करें तो ये हमारे बजट के एकदम परफेक्ट है, क्योंकि इस बाइक की प्राइस है 2.5 लाख और हमारा बजट भी उतना ही है, तो इस बाइक को जाता है 1 पॉइंट प्राइस की वजह से। आगे बढ़ने के बाद माइलेज की बात करें तो माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है 50 का। जी हाँ, 50 का, 50 का माइलेज। ये 50 का माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है, ये इन सारी बाइकों में सबसे ज्यादा है। और 50 का अगर माइलेज देगी तो अपने परवड़ेगा नहीं इसको, क्या बात। तो फिर बाद में हम कितना नहीं घुमा सकते। तो माइलेज की वजह से इसको दूसरा पॉइंट जाता है, 2 पॉइंट इसको मिल गए। और आगे जाने के बाद इसका सीसी देखें तो सिर्फ 150 सीसी है, लेकिन ये भी 150 प्लस जाता है। ये बहुत ही मतलब 200 और 250 सीसी की बाइक्स को टक्कर देती है, पावर में भी, लुक्स में भी, खतरनाक लुक्स है इसके भी। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी बाइक है। तो इसको सीसी का भी हम पॉइंट देना चाहेंगे, और टॉप स्पीड का भी। इसको मिलते हैं 4 पॉइंट्स। सबसे ज़्यादा पॉइंट्स लेने वाली ये बाइक बन चुकी है। आगे की बाइक है KTM RC 200। तो हमने ये बाइक ली है। तो इस बाइक की प्राइस की बात करें तो इस बाइक की प्राइस है 2.58 लाख, मतलब 2,58,000 रुपये। ज़्यादा बजट के ज़्यादा ऊपर तो नहीं है, लेकिन ऊपर ही है, तो फिर इसका एक पॉइंट हम नहीं देने वाले। माइलेज की बात करें तो ये कंपनी क्लेम कर रही है 43 का माइलेज, अच्छी है, ज़्यादा कोई बुरी नहीं है, अच्छी माइलेज है, तो इसका एक पॉइंट हम देना चाहेंगे ज़रूर। और उसके बाद आती है सीसी की बात। 200 सीसी है, इससे ज़्यादा सीसी वाली बाइक्स भी हमने लिस्ट में डाली है, तो इसका पॉइंट हम इसको नहीं देंगे। बट इसका टॉप स्पीड जो है 150 प्लस है, 200 सीसी होने के बावजूद भी सिर्फ 150 प्लस दे रही है, तो ये बात जो है कुछ जम नहीं है, तो ना जी ना। तो इसको भी पॉइंट मिलते हैं सिर्फ 2। पहला तो माइलेज का देते हैं हम, और दूसरा सीसी का दे देते हैं 2 पॉइंट। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में 5 ही बाइक्स हमने कंसिडर की थी, और वो उनमें से सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिले हैं R15M को, 2 नंबर पे मिले हैं MT-15 को, बट MT-15 की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब, और 3 नंबर पर है RC 200, और बाद में आती है रॉयल इनफील्ड और ड्यूक 250। लेकिन दोनों ही बाइक बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे बजट के हिसाब से इसको हम कंसिडर नहीं करने वाले दोनों ही बाइक्स को। तो हम ये टॉप 3 की जो बाइक है इनमें से कोई एक बाइक लेने वाले हैं। कौन सी लेंगे ये अभी इस वीडियो में हम नहीं बताएंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि हम कौन सी बाइक ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो कौन सी बाइक लेने वाले हैं इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो बाय बाय, टेक केयर, जय शिवराय, भेटूया आप पुढच्या व्हिडिओमध्ये।